my turn. नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। समस्तीपुर में लापता युवक की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। ग्रामीणों ने एक आरोपी की पीट कर की हत्या। पुलिस हिरासत में दूसरा जख्मी आरोपी। 14 जनवरी से लापता सोनू का आज सुबह मिला था शव। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शव मिला था। शव मिलने के बाद भड़के थे लोग। गोपालगंज के करसघाट पंचायत में कोरोना के मामले कम होने पर जश्न। मुखिया आवास पर हुए कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के जमकर लगे ठुमके। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कटिहार में लव, सेक्स और धोखे का सनसनीखेज मामला। नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया। प्रेग्नेंट होने के बाद कराया गर्भपात। आरोपी लड़के के घर काम करने जाती थी पीड़िता। सीवान में जामू थाने की पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया नशे में होने का आरोप। पुलिस की गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं। पटना के फतुहा औद्योगिक इलाके में रद्दी प्लाई के ढेर में लगी आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। 3 से 4 लाख की रद्दी प्लाई जलकर खाक। सुपौल में स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक लगी आग। देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख। किसी तरह ड्राइवर ने बचाई जान। दीवान में कुहासे की वजह से सड़क हादसा। बेकाबू पिकअप ने फास्ट फूड दुकान में मारी टक्कर। बड़ा हादसा होते होते बचा। समस्तीपुर में NH-28 पर कोहरे की वजह से गैस टैंकर और ट्रक के बीच टक्कर। दोनों वाहनों के ड्राइवर को लगी चोट। हादसे के बाद NH-28 पर भीषण जाम। रुपेश हत्याकांड में सुरागों की तलाश जारी। बेऊर जेल में बंद अपराधियों से SIT ने की पूछताछ। संदिग्ध शूटर्स की तस्वीर दिखाकर पहचान की कोशिश। छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की रुपेश के परिजनों से मुलाकात। कहा सरकार मामले को लेकर गंभीर, जल्द पकड़े जाएंगे अपराधी। रुपेश हत्याकांड पर राजनीति तेज। राजीव प्रताप रूडी की तेजस्वी को नसीहत, संवेदनशील मामलों में राजनीति न करें। सीतामढ़ी में मंजू हत्याकांड के मामले ने लिया राजनीतिक रंग। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने डीएम को सौंपा पत्र। हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की धमकी। लखीसराय में टेम्पो और पिकअप वैन में टक्कर। हादसे में एक की मौत। घने कोहरे की वजह से हादसा। सुपौल सदर थाना के हाजत में बिगड़ी शराबी की तबीयत। देर रात पकड़कर लाया गया था थाने। अस्पताल में हालत नाजुक। बेतिया के नरकटियागंज में आरपीएफ ने सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से 5 कार्टन सामान किया जब्त। नेपाल से लाया जा रहा था सामान। लाखों रुपए के परफ्यूम और इलेक्ट्रिक उपकरण जब्त। शेखपुरा एसपी ने 2 ASI, 4 सिपाही और 4 होमगार्ड जवान को किया सस्पेंड। गश्ती ड्यूटी से नदारत थे जवान। कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की कारोबारी और उसके स्टाफ पर गोलीबारी। बाल बचे दोनों। मोतिहारी में एटीएम गार्ड पर जानलेवा हमला। पचपकड़ी के भंडार में 22 मील चौक की घटना। मौके से 2 खोखा बरामद। नालंदा के चंडी इलाके में ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर। 2 महिलाओं की मौत। छपरा के सुखसेना गांव में सत्येंद्र प्रसाद की हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बगहा के धना में 35 कार्टन शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। नाव पर रखी थी शराब। मुजफ्फरपुर में क्राइम को लेकर एक्शन में पुलिस। सड़क पर उतरे पुलिस के आला अधिकारी। IPS अधिकारी सैयद इमरान मसूद ने हाथ में डंडा लेकर की वाहनों की जांच। बाढ़ के बख्तियारपुर में छात्र जेडीयू नेता को गोली मारने का मामला। 3 लोग बनाए गए नामजद आरोपी। मुख्य आरोपी संटू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। किशनगंज पौवा कोली में अवैध तरीके से बालू की खुदाई से पौना पुल को भी खतरा। बालू माफिया के डर पर लोगों ने साधी चुप्पी।
देवघर में उत्पाद विभाग की छापेमारी में अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा। हथुआरी गांव में छापेमारी के दौरान 70 लीटर स्प्रीट, 150 बोतल तैयार अवैध विदेशी शराब के साथ खाली बोतल, ब्रांडेड शराब की कंपनी के स्टिकर बरामद। चतरा में लापता लड़की का शव बरामद। तालाब से मिला नाबालिग का शव पर गहरे जख्म के निशान। पाकुड़ एसपी ने हिरणपुर थाना पहुंचकर की कई मामलों की जांच। बाग शीशा गांव में पुलिस अधिकारी पर छापेमारी के दौरान छेड़खानी सहित लगे थे कई गंभीर आरोप। गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी। भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोग गिरफ्तार। डीआरडी और सीआरपीएफ की संयुक्त प्रयास से नक्सल इलाकों के लिए विशेष बाइक। हादसा या हमला होने पर होगा कारगर। आधुनिक उपकरणों से लैस है बाइक। गुमला के रायडी थाना क्षेत्र के कई गांवों में जंगली हाथियों का उत्पात। हाथियों ने कई घरों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग हाथी को जंगल भेजने में जुटा। जमशेदपुर के साक्षी बाजार की चूड़ी लाइन में एक दुकान में लगी आग। आग ने 3 और दुकानों को चपेट में लिया। अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान। विधान परिषद की 2 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों का नामांकन। शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी ने किया नामांकन। सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। शाहनवाज और मुकेश सहनी के नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए नीतीश। कहा, एनडीए टीम की तरह कर रही काम। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर बोले सीएम नीतीश। कहा कि जल्द ही होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। नामांकन के बाद बोले शाहनवाज हुसैन। कहा, कभी नहीं था बिहार से बाहर, संगठन का कार्यकर्ता हूं और रहूंगा। सीएम नीतीश का जताया आभार। मुकेश सहनी ने नामांकन के बाद सीएम नीतीश समेत सभी नेताओं का जताया आभार। बीजेपी के एमएलसी पद के उम्मीदवार शाहनवाज हुसैन को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने दी बधाई। कहा, बीजेपी और होगी मजबूत। मुकेश सहनी को भी दी बधाई। चुनाव में हार के बाद एलजेपी में नहीं थम रही कलह। पार्टी के सीनियर लीडर केशव सिंह ने 27 समर्थकों के साथ छोड़ी पार्टी। एलजेपी छोड़ने वालों पर पार्टी प्रवक्ता का अजीब बयान। एलजेपी प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, पार्टी छोड़ने वाले विष के रूप में कर रहे थे काम। बचे हुए नेता पार्टी में अमृत के समान। एलजेपी में टूट पर जेडीयू ने बोला बड़ा हमला। कहा, चुनाव के समय मेहनत करने वालों के साथ हुआ धोखा। अब कार्यकर्ताओं की आंखें खुली। दानापुर के फुलवारी शरीफ में सांसद रामकृपाल यादव ने शुरू किया मंदिर निर्माण के लिए चंदा अभियान। गायत्री मंदिर के प्रांगण से अपने सहयोगी सनोज यादव के साथ शुरू किया अभियान। लोगों से चंदा देने की अपील। गोपालगंज में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी की तरफ से मकर संक्रांति सह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। औरंगाबाद में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। सांसद सुशील कुमार सिंह ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुलाकात को बताया शिष्टाचार मुलाकात। कहा, महागठबंधन के दल हैं एकजुट। दिल्ली में राहुल गांधी से भी हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। राहुल से भेंट को बताया शिष्टाचार मुलाकात। कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला। सीएम हेमंत सोरेन की सोनिया और राहुल से मुलाकात के दौरान मौजूद रहे झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह। मुलाकात को बताया शिष्टाचार मुलाकात। महागठबंधन की मजबूती का दावा। बेवकूफ लोगों को ठगने में कोई खराबी नहीं। सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह के बेतु के बोल। साइबर अपराधियों का किया बचाव। कहा, दूसरे राज्यों का पैसा आता है तो कोई हर्ज नहीं। रांची में आदिवासी कल्याण मंत्रालय की टीम का दौरा। टीम ने बिरसा मुंडा के जीवन पर बन रहे म्यूजियम का किया निरीक्षण। 12 मार्च को पीएम कर सकते हैं उद्घाटन। घाटशिला में पूर्वी सिंहभूम सांसद विद्युत वरण महतो ने फॉरेस्ट ब्लॉक पहुंचकर बांटा कंबल। लोगों ने की पेयजल, सड़क और बिजली की भी समस्या दूर करने की मांग। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा प्रखंड के गांव में सांसद विजय हांसदा ने किया कंबल का वितरण। ग्रामीणों ने आवास योजना का लाभ नहीं मिलने और बिचौलियों के हावी होने का लगाया आरोप। जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक सरयू राय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ की बैठक। स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने पर चर्चा।
सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से बनाया जा रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। रांची में सांसद संजय सेठ ने जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए आज से 17 फरवरी तक मनाया जा रहा सड़क सुरक्षा सप्ताह। परिवहन विभाग 1 महीने तक चला रहा है जागरूकता अभियान। अरवल की मुरारी पंचायत के मतदाताओं का प्रदर्शन। पैक्स चुनाव के दौरान मतदान केंद्र को बदलने को लेकर डीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन। सीतामढ़ी शहर के रघुनाथपुरी मोहल्ले के लोग जलजमाव की समस्या से परेशान। लोगों ने जलजमाव के खिलाफ किया रोड जाम कर हंगामा। मुंगेर में मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर दिया धरना। रिटायर्ड कर्मचारियों को ठगने का आरोप। खगड़िया सदर अस्पताल बदहाल। मरीज को इलाज के लिए डॉक्टर घंटों करना पड़ता है इंतजार। डॉक्टर ड्यूटी से रहते हैं गायब। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों का दर्द गहराया। मांझागढ़ के पुरैना गांव में अब तक नहीं मिला क्षति का मुआवजा। 2020 में बाढ़ ने मचाई थी तबाही। शेखपुरा में प्याज की पैदावार बढ़ाने की कवायद। कृषि विभाग ने शुरू की ड्रिप सिंचाई योजना की शुरुआत। कम खर्च में दोगुना होता है उत्पादन। दानापुर दियारा के गंगहरा और हेतनपुर पंचायत में जानवरों का खौफ। फसलों को बर्बाद कर रहे जानवर। लवारिस घोड़ा और नीलगाय का कहर। बेगूसराय के किसान नीलगाय और नील बकरी से परेशान। फसलों को चट कर जा रहे हैं जानवर। किसानों ने लगाई सरकार से गुहार। नवादा शहर में एकमात्र पार्क बदहाल। नशेड़ियों का अड्डा बना पार्क। अब सुधरेंगे पार्क के हालात। सिवान के पकवलिया गांव के लोगों ने इनकी नदी पर 5 लाख की लागत से बनाया पुल। चंदा कर पुल का निर्माण किया। बाढ़ के अतमलगोला प्रखंड में भूमिहीन परिवारों का दर्द। सरकार ने दिया जमीन का पर्चा। अब तक जमीन पर मिला नहीं दखल। भागलपुर में ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने किया सड़क जाम। 12 चक्का से बड़ी गाड़ियों की गिट्टी ढुलाई पर रोक का विरोध। मधुबनी नगर परिषद की लापरवाही और लेट लतीफी से कड़ाके की ठंड में गरीबों का जीना मुहाल। 3 साल बाद भी पीएम आवास योजना के दूसरे और तीसरे किश्त का नहीं हुआ भुगतान। युवा दिवस के मौके पर कटिहार महिला कॉलेज में मनाया जा रहा है युवा सप्ताह। छात्राओं ने प्रभात फेरी के साथ की कॉलेज की सफाई। मुजफ्फरपुर में राम भक्तों ने निकाला बाइक जुलूस। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर चंदा जुटाने का अभियान। सीतामढ़ी के डुमरा में पीएचसी में शिविर लगाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र का वितरण। सिविल सर्जन ने किया शिविर का उद्घाटन। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद अपनी बेटी के साथ पहुंचे औरंगाबाद के नेगा बिगहा गांव। पूर्व डीजीपी ने किसानों के साथ किया संवाद। खेती के पुराने तरीकों की ओर वापस लौटने की अपील। मधेपुरा में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रशिक्षण। राजमिस्त्री को भूकंप रोधी मकान बनाने का 7 दिवसीय प्रशिक्षण। म्यूजिक स्टूडियो का उद्घाटन करने औरंगाबाद पहुंची भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। भोजपुरी गानों में रैप के डिफ्यूजन को बताया नया प्रयोग। कहा समय के साथ भोजपुरी श्रोता कुछ नया चाहते हैं। नालंदा में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर मुरली मनोहर आजाद ने किया प्रेम विवाह। बिहार शरीफ के बाबा मनीराम अखाड़ा मंदिर में प्रेमिका प्रतिभा कुमारी के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। 10 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं को ने निकाली प्रभात फेरी। पंच प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरमंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी। गाजे बाजे के साथ निकली प्रभात फेरी। आज से 21 जनवरी तक चलने वाले 354वें प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन तैयार। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह लगाए हेल्प डेस्क। 354वें प्रकाश पर्व को लेकर सज गया दानापुर का हांडी साहब गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भीड़। खिचड़ी का लगता है लंगर। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को लेकर सासाराम में सिख समुदाय ने निकाला जुलूस। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतह के नारों के साथ इस प्रभात फेरी में लगे नारे। झारखंड में कोरोना टीकाकरण के दूसरे सेशन की शुरुआत। रिम्स में आज सुरक्षाकर्मी बेचूराम को लगा पहला टीका। इसके बाद रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने लगवाया टीका।
गुमला के ग्रामीण इलाकों में सड़कें बदहाल, लोगों को हो रही काफी दिक्कत। परमवीर इक्का के गांव में नहीं है सड़क। लोहरदगा के झगरा गांव में मिसाल बने किसान गुलाम अंसारी, खेती कर सुधारी आर्थिक स्थिति, गांव के लोगों को भी दे रहे रोजगार। दुमका में हिजला मेले का आयोजन पर संशय, कोरोना की वजह से अब तक तैयारी नहीं, सरकार से मांगा गया निर्देश। झारखंड में आज से सभी आवासीय विद्यालय खुले, 10 महीने बाद स्कूलों में लौटी रौनक। 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय और हजारीबाग स्थित इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में क्लास शुरू। 10 महीने बाद झारखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुले आवासीय स्कूल। हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राएं पहुंची, स्कूल पहुंचने पर छात्राओं में खुशी। पाकुड़ के महेशपुर गढ़बाड़ी हाई स्कूल में जागरूकता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत। साइबर अपराध रोकने के लिए किया जाएगा शिक्षित। घने कुहासे की वजह से पटना एयरपोर्ट पर उड़ानों पर असर, विजिबिलिटी कम होने से नहीं हो पाई विमानों की लैंडिंग, विमानों के देर से पहुंचने की संभावना। पटना में शीतलहर का सितम, कपी और कनकनी से लोग परेशान, सुबह में हाड़ कपाने वाली ठंड। कैमूर में बीते 4 दिनों से पड़ रही है कड़ाके की ठंड, फुटपाथ दुकानदारों की बड़ी परेशानी, खुद लकड़ी की व्यवस्था कर जला रहे अलाव। लखीसराय में कपकपाती ठंड और कोहरे से लोग परेशान, सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक, दिन में रात जैसा नजारा। मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम जारी, सर्द हवाओं से बढ़ी कनकनी, अलाव के सहारे जिंदगी गुजार रहे लोग। जमुई में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, अलाव का व्यवस्था नहीं। अगली खबर का रुख करते हैं। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने